बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 यानी क्लास 10 का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हर एक इक्वेशन को जो नीचे गिवन है उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लीडिंग पावर होती है वो 2 होती है। तो यहाँ जो लीडिंग पावर है वो 4 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन जैसे कि हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लीडिंग पावर होती है वो x² होती है। यहाँ हमारे पास x की पावर 4 है। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट ये जो x² है, x² को x² इज इक्वल टू y, यानी x² को हमने y की इक्वल रखा। यह इक्वेशन हमारे पास 1 है एंड और ये x की पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर। तो ये x² को तो हमने रखा है y के बराबर और साथ ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यहाँ लेंगे तो इसको हम लेंगे इक्वेशन 2। अब हमने 1 और 2 को, यानी इक्वेशन 1 और 2 को, सॉरी ये इक्वेशन हमारे पास 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको हम 1 का नाम देंगे, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये हमारे पास x की पावर 4, तो ये हमारे पास है y के बराबर, y² के बराबर लिखेंगे y² माइनस 5 और x² जो है वो हमारे पास है y के बराबर, तो ये हमारे पास है y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर और से देखें तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में है, यानी y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए आपको पहले भी बता दिया गया है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो उन दोनों नंबरों के साथ कौन सा साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो जो ब्रेक करने के बाद जो दो अदद आएंगे, यानी दो नंबर आएंगे, उन दोनों के साथ माइनस होगा। तो ये हमारे पास वो दो नंबर कहाँ से पता चलेंगे वो भी आपको बताया कि ऐसे ये 4 है। 4 से आप देख लें जी, आपके पास 4 पर एक टेबल जाता है 4 1 इज 4 और -4 और -1 -5 भी होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो +4 भी होते हैं। ये हमारे पास इस तरह नंबर बनेंगे y² माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 2 2 में से हम कॉमन लेंगे। y इसमें भी कॉमन है, y इससे भी और इससे भी कॉमन ले लिया। y² में से y को हमने कॉमन लिया तो y हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर बच जाएगा। माइनस 4y से हमने y को कॉमन ले लिया तो हमारे पास 4 बच जाता है। माइनस y प्लस 4 में से हमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस प्लस माइनस 1 को 4 के साथ पढ़ेंगे, 1 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट्स के अंदर सेम आ रहे हैं तो आपका काम ठीक जा रहा है। तो ये जो हमने कॉमन लिए हैं इनको एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, y माइनस 1, और इन दोनों में से जो सेम है इनमें से एक लिखेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे तो y माइनस 1 को उठाकर इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। इसी तरह हमारे पास
y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में -4 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास +4। तो ये तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये y की है। जो गिवन इक्वेशन है उसमें y का कहीं तस्वर नहीं है, वहाँ पर तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास ये y की जो वैल्यू 1 है, y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो इस y की वैल्यू जो 1 है इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमने यहाँ ली थी, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, जबकि y की वैल्यू हमारे पास है 1। एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास है 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, जबकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया जी x, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये +-1। इसी तरह अब हम y की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, y इज इक्वल टू 4 पुट इन 2, यानी इसको भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। यानी एक्स स्क्वायर और y हमारे पास है 4, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और इस 4 पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 2 कट जाएगा स्क्वायर रूट्स के साथ। x इज इक्वल टू, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2, यानी +-2। तो ये हमारे पास दो इसके आंसर आ रहे हैं, एक है हमारे पास +-1 और दूसरा है हमारे पास +-2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है, यानी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू जी।